गोरखपुर ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ भगवान अवतार लेकर के आएंगे। सनकादि ऋषियों के सामने बैठे हुए सूत जी महाराज ने जब भगवान के समस्त 24 अवतारों की श्रृंखला का वर्णन किया, आज तो भगवान के समस्त अवतारों को सुनकर के बड़ी प्रसन्नता हुई। सभी लोग प्रसन्न होकर के भगवान की जय जयकार करने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। मन बदले हरि का प्यारा नाम है। तिलक लगाए मोर मुकुट माला केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सिर गल माला केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सिर गल माला केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गलन में, वृंदावन की कुंज गलन में सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है। माधव मदन मुरारी मधुर मुरलिया जब भी बजाऊं, मधुर मुरलिया जब भी बजाऊं हर सारी। श्री राधे गोविंदा बदले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है।
कोई श्याम का दर्शन पावे। आराधन कर राधे राधे, आराधन कर राधे राधे, कान्हा भागे आवे। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री लाला हरि का प्यारा नाम है। लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय जय श्री राधे श्याम। वैसे मैं आप सभी लोग को हाथ उठाने के लिए कहता नहीं हूँ, मैं खुद ही उठाता हूँ। चलो आप लोग उठा लेते हैं, अच्छी बात है। मान लो किसी को नींद आ रही होगी, थोड़ी मेहनत करेंगे तो वो भी दूर हो जाएगा। ऐसा मुझे लग रहा है, वो सुबह सुबह थोड़ा नाश्ता भी ज़्यादा हो जाए तो फिर बैठने के बाद निद्रा देवी आए, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और लोग इतने कृपालु हैं, कोई व्यक्ति आ जाए उसका स्वागत करते हैं, निद्रा देवी आ जाए कौन भगाएगा, कहेंगे चलो थोड़ी देर आप ही आंख पर बैठो। तुमने कहा बीच में कोई करेंगे कुछ राधे राधे तो थोड़ी निद्रा। सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को भगवान की 24 अवतारों का जब वर्णन करके सुनाया तो शौनक महाराज जी ने सूत जी से हाथ जोड़कर निवेदन किया। एक थोड़ी सी जिज्ञासा और बीच में है, बोले क्या? तो कहने लगे आपने एक बार कथा श्रवण कराते हुए ये निवेदन किया था कि राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा सुनाई। अब मेरे मन में ये बात खटकती है कि राजा परीक्षित जी कौन थे, उनके जन्म और कर्म यदि सब कुछ मैं समझ जाऊं, उसे जान जाऊं, तो ये बात समझ में आएगी। भगवान सुखदेव जो अवधूत योगी, जो मौनी धारण है, जो मौन व्रत धारण करते हैं, मौनी हैं, अवधूत रहते हैं, किसी से कोई लेना नहीं, किसी से कोई देना नहीं, अपने पिता व्यास जी के बुलाने पर भी नहीं रुकते। ऐसे सुखदेव भगवान कृपा करके और बिना बुलाए राजा परीक्षित के सामने गंगा जी के तट पर आकर के आसन पर बैठ करके पूजा ग्रहण करके और 7 दिवस तक भगवान की कथा सुना करके उनको मुक्त कर दिया। यदि परीक्षित के जीवन के कर्म श्रेष्ठ नहीं होते तो ऐसे संत का आगमन जीवन में नहीं हो पाता। शौनक जी ने कहा भगवान अब मेरे मन की ये जिज्ञासा है, सबसे पहले ये बताओ परीक्षित जी का जन्म और कर्म यदि वो समझ में आएगा तो ये कारण अपने आप स्वतः सिद्ध हो जाएगा कि सुखदेव भगवान कथा क्यों आकर के सुनाए। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं राजा परीक्षित जी के जन्म और कर्म को। हम लोग भी कथाओं को सुने। मैं आपसे निवेदन करूं, भागवत महापुराण में कथाएं बहुत विस्तृत हैं, बहुत विस्तृत हैं। उनमें से मैं कुछ भाग आपसे निवेदन करता हूं। भगवान की जितनी कथाएं हैं सभी वेद में वर्णन नहीं किए जा सकते। जितने वेद भगवान में वर्णन है वे सभी पुराण में नहीं आ सकते, और जितने पुराणों में वर्णन है हमारे महर्षियों के द्वारा प्रदान नहीं किए जा सकते, और वे जितने प्रदान करेंगे उसमें से सब हम लोग ग्रहण नहीं कर सकते। और जितनी कथा भगवान की सुनाई जाती उतना सब आप लोग भी बैठ करके सुन नहीं सकते। आप लोग अच्छे हैं, हो सकता है सुन सकते हैं, बड़ी बात है। और जितना सुना जाए उसे जीवन में उतार लिया जाए ये भी संभव है, नहीं हो सकता। उसमें से हर जगह कम होता जाता है, कम होता जाता है। मैं निवेदन करूं संक्षिप्त भाव में कथाओं के क्रम को निवेदन करते हुए आगे चलें। आप लोगों को केवल स्मरण कराऊंगा, ये कथा यहाँ से है, ये कथा यहाँ से है, और आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट में से, बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। थोड़ा थोड़ा मैं इशारा करूंगा और आप लोग समझते जाएंगे। सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों के सामने परीक्षित जी के जन्म कर्म का वर्णन कहां से किया है? कहते हैं महाभारत का जब युद्ध समाप्त होने को आया, भीम के द्वारा
भगवान श्री कृष्ण का आदेश पा करके दुर्योधन के जंघाओं को तोड़ दिया गया। यद्यपि गदा युद्ध का प्रहार जंघाओं पर वर्जित है, ऐसा नियम नहीं है, लेकिन जब भीम ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण का कहना है, तो उन्होंने दुर्योधन की जंघाओं पर गदा से प्रहार किया। और दुर्योधन की जंघाएं टूटी क्यों, ये कोई जानता भी नहीं, केवल भगवान श्री कृष्ण को पता है। जब दुर्योधन महाभारत के संग्राम में चला, तो दुर्योधन की माता गंधारी ने कहा, पुत्र अब तू ये संग्राम में जा रहा है? उसने कहा, मां मैं जा रहा हूं। तो गंधारी ने कहा, फिर मेरा आशीर्वाद ले ले और इसके बाद तुझे कोई पराजय नहीं झेलनी पड़ेगी, तेरी विजय होगी। देखो, ये भारतीय संस्कृति है, माता पिता के आशीर्वाद को प्राप्त करके मनुष्य के जीवन में कभी विषम परिस्थिति नहीं आती। ये गांधारी भी स्वीकार करती है। तो दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, मां तू ही कृपा कर दे। तो गंधारी ने कहा, मैं कृपा करती हूं, एक काम करना। बोले क्या? बोले तू सारे वस्त्र उतार दे, एक बार मेरे सामने आ जा और आजीवन जो मेरे आंखों पर पट्टी बंधी है इसे खोल देती हूं। इस पट्टी को हटाने के बाद दृष्टि तेरे ऊपर डालती हूं, तेरा सारा शरीर वज्र का हो जाएगा। दुर्योधन ने जब सुना मेरी मां ये कहती है, बड़ा प्रसन्न हुआ, सारे कपड़े उतार दिए, मां गांधारी के पास जाने लगा। ये बात भगवान कृष्ण से छुपी ना रही। बीच में पहुंचे और जब दुर्योधन को देखा नंगम नंगा, तो कहने लगे, दुर्योधन इतना बड़ा हुआ, तुझे शर्म नहीं आती? दुर्योधन ने कहा, मैं अपनी मां से आशीर्वाद लेने जाता हूं, मां से कौन सी शर्म की बात है? भगवान ने कहा, भाई एक बात बता, एक आयु की सीमा में सभी कुछ अच्छा लगता है, और यदि मर्यादा और आयु और समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार मनुष्य पालन नहीं करता नियम का, तो मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? दुर्योधन से कहने लगे, जिस मां ने तुझे पालन करते समय गोद में लेकर पालन किया, तब भी तुझे नंगा नहीं देखा, इतना बड़ा अवस्था हो जाने के बाद तू मां के सामने जाए और नंगा हो करके। दुर्योधन ने कहा, चलो ठीक है, बाकी तो नहीं, मैं थोड़े से वस्त्रों से अपने इन अंगों को ढक लेता हूं। अब तो महाराज लंगोटी लगा ली दुर्योधन ने। जब लंगोटी लगाया तो भगवान ने कहा, चलो इतना ठीक है, कोई बात नहीं। अब भगवान से धर्मराज ने पूछा, भगवान ये क्या परिणाम होगा? तो भगवान ने कहा, यदि गंधारी दृष्टि डाल देती तो दुर्योधन की गदा इस पर कभी प्रहार करने पर असर नहीं होता। आज तो वही दुर्योधन है, भगवान जानते हैं। तो भीम से कह करके दुर्योधन की जंघाओं को तुड़वाया, और जब दुर्योधन का जंघा टूट जाता है, महाभारत का युद्ध समाप्त होता है, सभी लोग अपने अपने शिविर में चले जाते हैं। रात्रि का समय हुआ, अश्वत्थामा भाग करके अपने प्राणों की जो सुरक्षा किया था, अकेला बचा था, अब तो महाराज 5 लोगों के साथ घूमता हुआ उस समरांगण में आया, और जहां दुर्योधन पड़ा हुआ अपने मृत्यु के आखिरी घड़ियों का इंतजार करता है। अश्वत्थामा पहुंच करके कहने लगा, राजन मैं क्या सेवा करूं आपकी? आखिरी इच्छा, आखिरी सेवा जो आप मुझे आदेश करेंगे वो मैं करूंगा। दुर्योधन ने कहा, सत्य? अश्वत्थामा ने कहा, सत्य वही करूंगा। दुर्योधन ने कहा, जरा मेरे नजदीक आओ। जब नजदीक आए तो अपने रक्त से अपने हाथों को, अपने ही हाथों में अंगूठे में अपना ही रक्त लेकर के अश्वत्थामा के मस्तक पर तिलक किया, और उसने कहा, देखो अभी तुम्हें मैं सेनापति नियुक्त करता हूं, अब कोई नीति की युद्ध नहीं होगी, अब अनीति के युद्ध के लिए तुम्हें सेनापति बनाता हूं, और पांडवों के 5 सिर अनीति माध्यम से काट करके मेरे सामने ला दो। अश्वत्थामा ने कहा, मैं ऐसा ही करूंगा, और अश्वत्थामा चला जाता है। जब अश्वत्थामा पांडवों के शिविर की तरफ चलता है, आज भगवान ने नई नीति अपनाई है। जहां पर नित्य प्रति शिविर में पांडव लोग शयन करते हैं, आज वहां पांडव नहीं, पांडवों के पुत्रों को शयन करा दिया है।
अश्वत्थामा पहुंच करके भगवान के चक्र सुदर्शन की स्तुति करके उन्हें रोक दिया, शिविर में प्रवेश किया, सोए हुए पांचों पुत्रों के सिर को लेकर के वापस दुर्योधन के पास आया। दुर्योधन के पास पहुंचा, पांचों सिर का जैसे देखा दुर्योधन उन पांचों सिरों को बड़ा प्रसन्न हुआ। दुर्योधन ने कहा मुझे 4 सिर से कोई मतलब नहीं, जो भीम का सिर है जरा मेरे हाथ में दे दो, उसे मैं फोड़ तो नहीं सकता, लेकिन एक बार इस मृत्यु की अवस्था में अपने हाथों से दबा करके अपनी कलेजे के इस दुख को जरा शांत कर लूंगा। अश्वत्थामा ने भीम के पुत्र, जो भीम की आकृति के जैसा था, वही उठा करके दुर्योधन के हाथ में दिया, और जैसे दुर्योधन के हाथ में दिया, दुर्योधन ने उसे कस करके दबाने का प्रयास किया, वह तो पहले ही चूर चूर हो गया। और जैसे वो सिर चूर चूर हुआ, दुर्योधन सिर को दूर फेंक करके अपने ही मस्तक पर दोनों हाथों को मार करके अपना ही खोपड़ी पीटता हुआ चिल्ला पड़ा, अरे अरे अश्वत्थामा तूने अनर्थ कर दिया, ये पांडवों का सिर नहीं, ये तो पांडवों के पांचों पुत्रों का सिर ले आया। संसार का समस्त मनुष्य दुर्योधन है, समस्त मनुष्य दुर्योधन है। बोले कैसे? बोले दुर्योधन की घोषणा है महाभारत में, जानामि में धर्मम नामे प्रवृत्ति, जानामि में अधर्मम नामे निवृत्ति। मैं धर्म जानता हूं, आचरण नहीं कर सकता, अधर्म जानता हूं, उसे छोड़ नहीं सकता। जो मनुष्य धर्म को जान करके भी ना कर पाए, अधर्म को जान करके भी ना छोड़ पाए, अपने आप को धर्म ग्रंथ कहते हैं। संसार का मानव ऐसा जो दुर्योधन जैसा जीवन जीता है, उसकी मृत्यु कब होती है? वास्तव में चाहता है हर्ष, लेकिन मिलता है विषाद, और वही मृत्यु होती है। दुर्योधन की मृत्यु हर्ष और विषाद, उसी स्थान पर उसकी मृत्यु हो जाती है। अब रात्रि व्यतीत हुआ, प्रातः काल हुआ, पांडवों के पांचों पुत्र उठे नहीं, द्रौपदी जगाने के लिए जाती हैं। जब अपने पुत्रों के सिर को नहीं देखा, द्रौपदी विलाप करती हैं। आज भगवान कृष्ण जैसे मालूम पड़ता है उन्हें कुछ मालूम ही ना हो। द्रौपदी के करुण क्रंदन को, जिनके 1 नहीं 2 नहीं 5-5 पुत्रों की लाश पड़ी हो, युद्ध में जिनको भले ही विजय मिल गया हो, लेकिन आज उस द्रौपदी ने कहा मुझे इस हस्तिनापुर का सिंहासन सुखी नहीं कर सकता है। एक मां की ममता से पूछ करके देखो, संसार की संपत्ति उसे सुख नहीं दे सकती। अनेक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को पकड़कर झकझोर कर रख दिया है, लेकिन वो तो जानते हैं कि होनी है तो उसे होना है, ये व्यवस्था है, इसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते। द्रौपदी के सभी कहे हुए वाक्य को सुन सुन करके और अंत में पूछा द्रौपदी चाहती क्या हो? द्रौपदी का करुण क्रंदन है। भगवान ने अर्जुन को तैयार किया, रथ पर बैठे अश्वत्थामा का पीछा करते हैं। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है, अर्जुन ने उस ब्रह्मास्त्र को समेट लिया, आगे बढ़ करके अश्वत्थामा को बंदी बनाया, मारने के लिए तैयार हुई। भगवान ने कहा अर्जुन नहीं, तुम्हें इसे नहीं मारना है, इसे तो द्रौपदी के सामने उपस्थित कर दो, जो द्रौपदी दंड देंगी वही सजा इसे दी जाएगी। आज भी भगवान को मालूम है कि शायद द्रौपदी के हृदय में जितनी करुण क्रंदन करते हुए दुख का सागर भरा हुआ था, उतना ही उस द्रौपदी के हृदय में कहीं मां की ममता भी धारा बहती है। आज अश्वत्थामा को बंदी बनाकर द्रौपदी के सामने लेकर के आए और द्रौपदी के चरणों में डाल दिया अश्वत्थामा को। भगवान कृष्ण कहते हैं द्रौपदी, इस अश्वत्थामा को कौन सी सजा दी जाए? आज तो द्रौपदी ने कहा भगवान, मैं कभी नहीं कहती कि इस अश्वत्थामा को मृत्यु दंड दो। आज मैं अपने पुत्रों को खो करके जैसे मां की ममता को लेकर विलाप करती हूं, मैं नहीं चाहती अश्वत्थामा की मां कृपी भी अश्वत्थामा के वियोग में आज विलाप करे। लेकिन हां हे कृष्ण, मैं ये कहती हूं इसे मृत्यु दंड अवश्य देना चाहिए। यदि मृत्यु दंड नहीं दोगे तो इस प्रकार से अत्याचार बढ़ता जाएगा। लेकिन मैं ये भी कहती हूँ कृपी अपने पुत्र अश्वत्थामा का वियोग भी ना प्राप्त करे।
कितनी विलक्षण बात है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा, अर्जुन ऐसे आतताई के जीवन को कभी दान नहीं देना चाहिए, ऐसे आतताई को मृत्यु दंड देना चाहिए। लेकिन मैं यह भी कहता हूं, ये गुरु पुत्र है, इसे जीवन दान दे दो। अर्जुन को समझने में देर ना लगी। ऐसे व्यक्ति को वो सजा दिया जाए जो जीवित शरीर से रहे लेकिन समाज की दृष्टि से मर चुका हो। अर्जुन ने उसी समय अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकाल ली और उस अश्वत्थामा को मरे हुए की भांति हमेशा हमेशा के लिए भेज दिया। अश्वत्थामा जीवित है लेकिन निकाले हुए मणि की घाव कभी पूर्ण होता नहीं और मणि ना रहने के उसको सम्मान में समाज में सम्मान मिलता नहीं। महाराज अश्वत्थामा चला जाता है। द्रौपदी करुण क्रंदन करती हैं। अश्वत्थामा जब बंधन से मुक्त हुआ, उस दुख को झेलने लगा, उसी समय विचार करता है, अब तो मैं वापस नहीं जाऊंगा, अभी भी मैं बदला लेकर के ही रहूंगा। और जैसे अश्वत्थामा बदला लेने के लिए विचार करता है, भगवान सूत जी शौनकादि ऋषियों के सामने कथा श्रवण कराते हुए वर्णन करते हैं कि जब अश्वत्थामा मन में विचार किया मुझे बदला तो लेना है, अब वो ढूंढता है ऐसी कौन सी व्यवस्था करूं जिससे संपूर्ण रूप से पांडवों का वंश निर्मूल हो जाए। और तब देखा है अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक बालक पल रहा है और जैसे उस बालक पर दृष्टि पड़ी